अगर आप चाहते हैं कि 9th-10th के बोर्ड के एग्जाम में जो 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज आते हैं वो सॉल्व हो जाएं, तो आप फिर इन वर्ड्स को याद कर लें। ये आपने बस पेज याद करने हैं। ये याद रखें कि ये बैकअप प्लान है। पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको सारे टेंसेस आते हैं तो करेक्ट फॉर्म वर्ब के एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको टेंसेस नहीं आते, आपके टेंसेस वीक हैं, तब बैकअप प्लान ये है कि आप इन वर्ड्स को याद कर लें। अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो इन वर्ड्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो मैंने आपको बताना है। अगर यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे, डे बिफोर, अगो, बिफोर ये वर्ड्स आ जाएं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो सेंटेंस है उसके अंदर ये वर्ड्स आ जाएं, तब आपने ऑप्शन में सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन टिक कर देना है। मिसाल के तौर पर ही डैश टू स्कूल यस्टरडे, अब देखें यस्टरडे ये रहा, यहां आया हुआ है, तब आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इधर देखें ऑप्शन ए में है गो, ऑप्शन बी में है वेंट, ऑप्शन सी में है गॉन, ऑप्शन डी में है विल गो। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? जी वेंट वाला, बिल्कुल दुरुस्त। वेंट वर्ब की दूसरी फॉर्म में, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया यस्टरडे आ जाए। इसी तरह ये वाले वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपने बस आंखें बंद करके वर्ब की दूसरी फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टुमारो, कमिंग डे, ईयर, मंथ, वीक, यानी कि कमिंग ईयर हो, कमिंग मंथ हो, कमिंग वीक हो, ये आ जाए, या नेक्स्ट डे। उसके बाद है डे आफ्टर। ये वाले वर्ड्स अगर आ जाएं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सेंटेंस के अंदर, तो ऑप्शन में आपने नजर आ रहा है विल और शैल वाला ऑप्शन ठीक होगा। विल और शैल वाला, यानी कि ये फ्यूचर को जाहिर करता है, ये फ्यूचर को जाहिर करता है। अभी इसी की एग्जांपल में हम यस्टरडे को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे टुमारो लगा लेते हैं, या कमिंग डे लगा लेते हैं, कमिंग डे लगा लेते हैं। हाँ, कमिंग डे ये रहा। तो ऑप्शन में बताएं गो आएगा, वेंट आएगा, गॉन आएगा, या विल गो आएगा। अभी मैंने बताया कमिंग डे ये रहा, तो इसके अगर ये वाले वर्ड्स आ जाए तो आपने विल शैल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब कमिंग डे आया हुआ है तो आपने विल गो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारा फिर आंसर वेंट की बजाय विल गो होगा। हाँ, उसके बाद आ जाए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, एट प्रेजेंट, बीन, बीन फैमिली। बीन फैमिली से मुराद है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यानी कि बीन वाला कोई भी आ जाते हैं, सिंस आ जाए, फार आ जाए, या नाउ आ जाए। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपके पास आते हैं तो ऑप्शन में आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आपने सिलेक्ट करनी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो ऑप्शन में आपने फोर्थ फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमने। आई एम डैश माई वर्क। अब इधर देखिए एम आया हुआ है, यानी कि ये वाले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला आपने आंखें बंद करके सिलेक्ट कर लेना है। अब एम आया हुआ है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमारा ऑप्शन ठीक होगा, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अब आ जाए हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये वाले अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। इधर मैंने अभी बताया हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये वाले अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। तो थर्ड फॉर्म कौन सी है? डन। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, यूजुअली आ जाए, एवरीडे, यानी कि प्रेजेंट मौजूदा से रिलेटेड रूटीन वाला कोई भी काम आ जाए, यानी रूटीन से रिलेटेड कोई भी काम आ जाता है, तब आपने वर्ब की वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला ऑप्शन फिर आपका ठीक होगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डेली आया हुआ, इधर देखें डेली आया जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो डेली आया हुआ है, आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक आएगा। फर्स्ट फॉर्म वाला हमारा ऑप्शन ठीक होगा। यानी कि ये बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान से मुराद अगर आपको कोई ओरिजिनल चीज नहीं आती, आप टू द पॉइंट डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो आप बैकअप प्लान अपना रखते हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते या आपके टेंसेस वीक हैं, भूल जाते हैं, तब बैकअप प्लान के तौर पर आप ये वर्ड्स याद रख सकते हैं। इन वर्ड्स को याद कर ले, इनके सामने उनकी वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं। अभी मैंने एग्जांपल से भी आपको बताया। ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा इस चीज से। अगर आप करेक्ट फॉर्म वर्ब के 5 एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं और आपको टेंसेस भी नहीं आते, फिर ये आपके लिए बेहतरीन है कि आप इसको नोट कर लें और इनको याद कर लें। आपकी इंशाल्लाह 5 करेक्ट फॉर्म वर्ब के एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे।